समझें कि काम हमने करना क्या है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। बल्कि आज हम 2 यूनिट का इकट्ठा काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वाला चैप्टर भी कर रहे हैं, किसका भी कर रहे हैं, कैपेसिटर। काम करेंगे किसका, रेजिस्टेंस के लिए। अप्लाई किस पे कर देंगे, कैपेसिटर पे। रेजिस्टेंस भी सोल्व हो जाएगा और क्या भी सोल्व हो जाएगा, कैपेसिटर पे। आज वाली क्लास मतलब कि 1 घंटे का मतलब 2 घंटे। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे थे कि कैपेसिटर्स, अलग अलग कैपेसिटर आपके पास हैं जिनको आप अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या किसमें, पैरेलल में। सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, पैरेलल में कनेक्ट करने से आंसर क्या आता है, वो सारी चीजें हम सीख चुके हैं। आज हम लेवल जो है वो बढ़ा के काम कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ऐसे सवाल नहीं कर रहे हैं जिनमें देखने से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। मैं सवाल वो करवा रहा हूं जिनको नॉर्मली देखने से आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। समझ आइए बात, ठीक है। पहले हम काम करेंगे कैपेसिटर के लिए, उसके बाद हम हल्का सा काम देखेंगे रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस वाले से ही हम कहां कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। हम वो क्वेश्चन कर रहे होंगे जिनमें नॉर्मली देखने से पता नहीं चल पाता है कि कैपेसिटर सीरीज में है या किसमें है, पैरेलल में। पहले तो मैं वो टाइप करवा रहा हूं जिसमें देखने से यही नहीं पता चलेगा कि ये कैपेसिटर है या नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में हमने ध्यान देना है। आप जो जानते हैं कॉम्बिनेशन सीरीज में हो तो आंसर क्या चलता है, पैरेलल में हो तो आंसर क्या चलता है, वो बातें हमें पता है। बात नंबर 2 हमें क्या पता है, सीरीज किसको कहा गया है, जब एक की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो। पैरेलल किसको कहा गया है, जब एक की नेगेटिव दूसरे की नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से, ये कनेक्शन होते हैं तो नाम जो है सर वो क्या कहलाता है, वो नाम क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। पैरेलल का आंसर जो है वो क्या होता है, ठीक है, वो पता है। सीरीज का आंसर जो है वो क्या होता है, वो हमें पता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। इसके बाद वाली चीजें जो है सर वो क्या कुछ होंगी उन पे ध्यान देंगे, ठीक है। गौर करें एक बार, ठीक है। सीरीज और पैरेलल हमें पता है, नॉर्मल सवाल आ जाते हैं हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंसेप्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने जो चीजें करनी है वो क्या, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो फिगर देख के तो ये तक नहीं पता चल पाएगा कि क्या ये कैपेसिटर का एग्जांपल है या नहीं है, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो हमें क्या पता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन दिखा रखा है, इसको तो बंद कर दे बेटा। क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि इस तरीके से हमें जो है वो एक अरेंजमेंट दिखा रखी है, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट जो है ना सर वो दिखा रखी है, ऐसे करके नाम दिखा रखा है। ये अरेंजमेंट जो है सर वो मुझे दे रखी है, मुझे बताना है फाइंड सी इक्विवेलेंट। मेरा जो पर्पस है सर वो क्या निकालना है, हमें निकालना है सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, ये आपका काम है। क्वेश्चन ऐसे दिखा रखा है, ये ए नाम है और यहाँ पे नाम क्या दे रखा है, बी। अब सर सवाल को अगर देखें तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा है कि ये सवाल जो है वो कैपेसिटर का है, कैपेसिटर का सवाल है। पहली बात तो ये होगी। बात नंबर 2 क्या होगी कि ये सीरीज में है या किस में है, पैरेलल में। कुछ भी नहीं पता चल रहा है सर, कोई आइडिया नहीं है। जब आप इस सवाल को समझोगे तो ही आप इसको पेपर में कर पाओगे, अदरवाइज सीरीज और पैरेलल करने से ये सवाल नहीं हो पाएगा। यही पर्टिकुलर सवाल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। हमें जो है इस तरीके से अरेंजमेंट दे रखी है। क्वेश्चन ने क्या कह दिया, फाइंड सी इक्विवेलेंट। आपने क्या फाइंड आउट करके देना है, सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके देना है। तो सर पहले तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये आंसर जो है वो किस में है, कैपेसिटर का है। दूसरी बात ये नहीं पता चल रहा है कि आंसर किस में है, सीरीज में या किस में है, पैरेलल में। तो कुछ बातें जो हैं वो आपने ध्यान देनी है। उन बातों के बेसिस पे काम आपने करना है कि सर एक जो है वो प्लेट, उसको क्या नाम दे रखा है, ए, और दूसरे वाली जो है उसको क्या नाम दे रखा है, बी। इनमें से किसी एक को पॉजिटिव पोलैरिटी दे दो और एक को क्या नाम दे दो, नेगेटिव नाम दे दो। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या कुछ है, काम है सर। कुछ बातें जो हम सब जानते हैं सर वो क्या, बात नंबर 1 कि सर ये 2 प्लेट्स आपको दे रखी हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है, बी। तो ए वाली को मान लो मैं क्या कह देता हूं, पॉजिटिव। तो बी वाली को आपने नाम देना पड़ेगा कि बी वाली जो है सर वो कैसी है, नेगेटिव है। ए वाली पॉजिटिव है तो बी वाली कैसी है, नेगेटिव। सर मैं तो बी को पॉजिटिव कहूंगा तो ए कैसी माननी पड़ेगी, नेगेटिव। ये चीज जो है ना वो आपको पता है। चलो अगला जो काम है सर वो क्या, कि ए का हर जो टर्मिनल है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये जो है सर ये कैसा हो गया कि इस पे जो है ए के इस वाले टर्मिनल पे काम जो वो क्या हो गया, पॉजिटिव। ऊपर वाले पे भी क्या मान लिया, पॉजिटिव। बहुत सारे पॉजिटिव आप मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से ये भी ए का हिस्सा है तो यहाँ पे क्या माना गया, पॉजिटिव माना गया। और इसका नीचे वाला हिस्सा जो है सर वहां पे भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। इस तरीके से आपने मान लिया। क्या यहाँ तक ही बनाने सर, बहुत सारे बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये अगर पॉजिटिव है तो सर ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव। अब जो है वो कौन है, बी। बी जो है सर बी वाले के ऊपर बात करें तो बी वाला जो है सर वो कैसा है,
नेगेटिव। बी वाला जो है सर वो कैसा है, नेगेटिव। सर यहाँ तक ही क्यों बना रहे हो बेटा, आगे तक बना सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। समझ आ गई बात आपको। अब जो काम करना है सर, ये इस तरीके से यहाँ तक का काम समझ में आया कि यहाँ पे दो प्लेट्स होंगी, एक का नाम ए है, दूसरे वाले का नाम बी है। ए वाले के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ए को अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं तो बी जो है सर उसको क्या कहा जाएगा, नेगेटिव कहा जाएगा। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है कि ए के बारे में जब चर्चा करी गई तो ए के सारे पे पॉजिटिव आपने बखेर दिया, बी के सारे पे आपने क्या बखेर दिया, नेगेटिव। अब हमें क्या पता है, कैपेसिटी जो है स्टोर होती है कब, जब एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट कैसी, नेगेटिव। एक प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी प्लेट कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सर कि ये वाली प्लेट जो है वो क्या है, पॉजिटिव, और ये कैसी है, नेगेटिव। तो एक कैपेसिटी तो यहाँ स्टोर हो जाएगी। अगली जो है सर वो क्या है, एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव। एक कैपेसिटी या एक एनर्जी जो है वो कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। दो कैपेसिटी हमें पता चलेगी कि यहाँ पे कितने कैपेसिटर दिखा रखे हैं, दो। ये पॉजिटिव है सर, कहीं नेगेटिव नहीं मिल रहा तो यहाँ कोई कैपेसिटी नहीं है। ये पॉजिटिव है सर, कोई नेगेटिव नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो हमें कितने पता चले कि दो कैपेसिटर हैं, एक कैसा है C1 और एक कैसा है C2। ये बात हमें पता चल गई है सर। बात नंबर एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे पास दो प्लेट दिखा रखी है, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। ए पे कैसा चार्ज रख दिया आपने, पॉजिटिव, तो बी पे कैसा रखना पड़ा, नेगेटिव। तो ए वाले सारे पे कैसा है, पॉजिटिव, बी वाले सारे पे कैसा, नेगेटिव। कैपेसिटर बनता है जब एक प्लेट पॉजिटिव हो और दूसरी प्लेट कैसी हो, नेगेटिव। तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये कैसी है, नेगेटिव। ये वाली पॉजिटिव, ये कैसी है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब एक कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब दूसरा कैपेसिटर, दो कैपेसिटर बन गए। ठीक है, पहली बात तो सवाल देखने से तो पता ही नहीं चल रहा था कि कैपेसिटर है या नहीं है। अब कैपेसिटर तो बन रहे हैं। अब चेक करना है कि सर सीरीज में या पैरेलल में, बताओ सीरीज में है या पैरेलल में है। हमें क्या चेक करना है कि दो कैपेसिटी है, एक का नाम C1 है और एक का नाम क्या है, C2। उनकी कौन सी प्लेट आपस में कनेक्टेड है। तो इस वाले काम को अगर मैं यहां पे मानूं तो C1 और C2 की नेगेटिव वाली से कौन कनेक्ट हो रही है, एक तरीके से नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होने का मतलब क्या है सर, सेम पोलैरिटी, और सेम पोलैरिटी का मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल है। समझ आ गई ये बात आपको कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। पहली जो बात पता चली कि सर ये क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है, पता चला, वो बाद में जाके पता चला कि क्वेश्चन कैपेसिटर का है। बात नंबर दो, हमने देखा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव के दो पेयर हैं, एक ऊपर बन रहा है और एक कहां बन रहा है, नीचे। तो दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर में जो कॉमन है वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव वाली किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, और नेगेटिव वाली नेगेटिव से कनेक्ट है तो कॉम्बिनेशन क्या है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सी इक्विवेलेंट अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो सी इक्विवेलेंट जो है सर वो क्या होगा, C1 प्लस C2। ये गैप वगैरह जो है वो आपको सब सेम दे रखे हैं, तो कैपेसिटी दोनों जगह की क्या रहेगी, सेम। और दोनों जगह की कैपेसिटी सेम है तो सर आंसर क्या हो गया, 2C। और कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये काम करना बेटा, जो कल कहा था कि सिंपल सीरीज पैरेलल करने से सवाल सोल्व नहीं होंगे, सवाल सोल्व होंगे जब आप सवाल करोगे। सिंपल सी बात ये है। न्यूमेरिकल्स में जाना पड़ेगा आपको, खुद एक एक सवाल लगाना पड़ेगा तब क्वेश्चन सोल्व होंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको चीजें ना समझ आ रही हो वो पूछे, नहीं तो उतारें इस काम को, फिर अगला सवाल करेंगे। निपटाएं, शाबाश। इसी टाइप के और सवाल अगर हम लगाएं, इसी टाइप के 3 क्वेश्चन जो है वो और हमारे पास बनते हैं, टोटल 3 बन रहे होते हैं। एक ये है, दूसरे वाला क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करते हैं। सुनिए ध्यान से कि चीजें जो है सर वो क्या करनी है। जिन बच्चों ने ये सवाल नहीं पढ़ा है पहले वाला, वो इस दूसरे वाले पे ज्यादा फोकस करें कि काम जो है वो क्या कुछ कह रखा है। इस तरीके से डाटा दिखा रखा है सर कि ये जो है हमें, अब ये तो पता चल ही चुका है देखो, ये तो हमें पता चल ही चुका है कि ये जो है ये अब किसका सवाल है, कैपेसिटर का सवाल है। करना कैसे है उस बात पे ध्यान देंगे, दोबारा गौर करेंगे कि सर एक जो प्लेट है उसका नाम क्या है, ए, और दूसरे वाली जो है जो बिल्कुल अलग से अरेंजमेंट होगी, वो अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाएगी, बी। एक का नाम ए है, दूसरे वाली का नाम क्या है, बी। ए वाले को अगर मैं क्या कर देता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूँ, तो बी वाला जो है सर वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक का काम। तो सर ये तो पता चल गया, ये चिमटे से बना रखे होंगे, तो क्वेश्चन किसका है, कैपेसिटर का है। अगली बात, एक जो पूरी अरेंजमेंट है उसका नाम क्या रख दिया, ए, दूसरी जो पूरी अरेंजमेंट है उसका नाम क्या है, बी। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी, ये पॉजिटिवली चार्ज और वो कैसा, नेगेटिवली चार्ज। ए वाले पे चार्ज कैसा देना है, पॉजिटिव। मान लो मैं इसको पॉजिटिव ए की बना लेता हूँ, यहाँ पे भी इस पे क्या बना दिया, पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या बना दिया, पॉजिटिव, और ऊपर भी क्या बना दिया, पॉजिटिव। ए के जितने भी पोर्शन मेरे पास अवेलेबल हैं सब पे क्या कर दिया, पॉजिटिव। ऐसे ही बी वाले पे बात करूंगा तो ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव,
बी वाले के नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव। सही है। अब एनर्जी स्टोर होती है या कैपेसिटी नाम दिया जाता है कब, जब एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट कैसी, नेगेटिव। दो प्लेट चाहिए तो सर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या आएगी, एक एनर्जी आ रही होगी, या एक कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे रहेगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बात करता हूं तो ये नाम जो है सर वो क्या रख दिया गया, C2। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक और है तो सर इसका नाम क्या रख दिया गया, C3। अब की बार 3 हमारे पास बन रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 1, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 2, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो गया, तीसरा हमारे पास। समझ आई है ये बातें आपको क्या करनी है। अब C1 और C2 की कौन सी प्लेट आपस में कनेक्ट कर रखी है, नेगेटिव से नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव का मतलब सेम पोलैरिटी, तो पैरेलल है। ये जो है सर ये क्या है, इसकी भी क्या कर रखी है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो सर ये भी क्या है, पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट अगर नाम देना है तो C इक्विवेलेंट जो नाम दिया जाएगा सर वो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से काम हो गया। तो एक जो है सर कैपेसिटी C है, दूसरे वाली फिर से क्या है C, और तीसरे वाली भी जो है सर वो क्या है C। 3 बार C है तो सर नाम क्या बन गया, 3C। और 3C के बारे में बात करूंगा तो 3A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई कितना है, D। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। मानते हो आप इतने काम को, दोबारा देखेंगे ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है कि सर A वाली जो है उनको नाम क्या रख दिया, पॉजिटिव, तो B वाले हर एक टर्मिनल को क्या नाम दिया गया है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 1, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 2, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 3, 3 कैपेसिटी हमारे पास बन रही है। अगला जो काम है सर वो क्या कह रखा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, यहाँ पे ये नेगेटिव से नेगेटिव सेम पोलैरिटी का मतलब पैरेलल, यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है तो ये भी क्या है, पैरेलल। पैरेलल हो गए तीनों, तो पैरेलल में क्या करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों सेम है तो सर 3C। और कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये काम जो है ना वो आपने करना है, करें जल्दी शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है तो उससे पूछें। अब आया है ये समझ में, पिछले वाला हो जाएगा भी इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है वो एक सवाल और इस टाइप का करेंगे। नेक्स्ट जो है फिर हम अच्छे सवाल जो है वो इसके बेसिस पे लगा रहे होंगे। करें बेटा करें जल्दी शाबाश, तरीके से करें। इसमें कोई और डाटा नहीं दे रखा है कि ये प्लेट का सेपरेशन कम है ज्यादा है, तो हमें ये सभी प्लेट के सेपरेशन जो है वो सेम है, एरिया सेम है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D तीनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर वो गैप कम ज्यादा देता तो हम सोल्व करते उस तरीके से। करें बेटा करें जल्दी शाबाश, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेंगे, ठीक है। ये काम जो है वो हमें पता था। डन हो गया ये काम, करें उतारें जल्दी। फिर जो काम है वो आपने क्या करना है, अगला जो काम होगा वो चीजें जो है सर वो क्या करनी है। एक तो ये डन हो गया काम, ठीक है। अब जो है कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं, एक मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो क्या सोचते हैं कि जितने ये डब्बे बन रहे हैं उतने को 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो एक गैप ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, कितना आंसर हो गया, 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना D। यहाँ पे अगर हम चेक करें ये क्या है 1, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3। इसी तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको पता हो कि एक पूरी प्लेट को क्या देना है, पॉजिटिव, दूसरे वाली को क्या देना है, नेगेटिव। उस तरीके से हमने सोल्व करना है। और कैपेसिटी जो है वो बनती है, कब बनती है, जब एक प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरे वाली कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। अब मुझे जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। अगर तुम्हारे वाले तरीके से अगर हम चलें तो डब्बे कितने बन रहे हैं सर, 1 2 और कितने बन रहे हैं 3। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D। चेक करते हैं क्या आंसर वही आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। ये तो बात पता ही है कि कुछ और आएगा जब करवा रहा हूं अलग से, ठीक है। नहीं तो ये क्या बन जाती, ट्रिकी बन जाती है आपकी। ये क्या नाम है A, एक को नाम क्या दे दिया B। पूरी एक जो अरेंजमेंट है वो A है, पूरी दूसरे वाली जो अरेंजमेंट है उसका नाम क्या है B। A वाले को मान लो आपने क्या कह दिया, पॉजिटिव कह दिया, तो B वाले को आपने मान लो क्या कह दिया, नेगेटिव। तो A वाला सारा का सारा कैसा है, पॉजिटिव। ऊपर तो कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। A वाला जो है सर वो कैसा हो गया, पॉजिटिव। मान लो ये भी पॉजिटिव कर दिया और ये भी पॉजिटिव कर दिया। सही है, ये बातें पता है आपको इस बात का। नेक्स्ट जो काम है सर ये क्या हो गया, B वाला, ये कैसा है, नेगेटिव, ये भी कैसा नेगेटिव, ये भी कैसा नेगेटिव, और ये भी कैसा नेगेटिव। B वाला सारा क्या करना है, नेगेटिव। A वाला सारा क्या करना है, पॉजिटिव। अगली जो बात है सर वो हम क्या जानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या रहेगी, एक कैपेसिटी रहेगी। ये प्लेट कैसी, नेगेटिव, और ये भी कैसी, क्या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में कैपेसिटर बनता है, नहीं। एक प्लेट को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और दूसरे को कैसा, तो यहाँ पे कैपेसिटी नहीं होगी सर। ये जो है सर ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया,
नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फिर से क्या आ जाएगी, एक कैपेसिटी। कौन सी प्लेट कनेक्टेड है दोनों की, नेगेटिव वाली, तो कॉम्बिनेशन तो किसका रहेगा, पैरेलल का रहेगा। दोनों की सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट अगर बताना है तो सर आंसर क्या हो जाएगा, एक क्या है C1, दूसरा क्या है C2। C1 प्लस C2 करा तो एक C है, दूसरे वाला भी क्या है C। C प्लस C करा कितना हो गया 2C, और C का आंसर कितना है सर A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई कितना है D के बराबर। आंसर जो है सर वो कितना है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर बीच में क्यों नहीं बढ़ाई यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेट कैसी हैं, नेगेटिव नेगेटिव। कैपेसिटी कब बनती है या एनर्जी कब स्टोर होती है, जब एक प्लेट कैसी हो पॉजिटिव और दूसरे वाली कैसी हो नेगेटिव। ये तो दोनों कैसी है नेगेटिव नेगेटिव, तो काम खत्म हो गया। तो हमने जो सोचा था कि 3 डब्बे बन रहे हैं तो आंसर 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D आएगा, नहीं आया। आपको पैटर्न पता हो तब आप सवाल सोल्व कर पाएंगे। तो ये जो है इसका टाइप क्या हो गया, ये टाइप नंबर 3 हमारे पास हो गया। ठीक है, ये 3 टाइप हमारे पास बनते हैं। अब और अच्छे सवाल जो हमारे कंपटीशन का या हमारे बोर्ड का हिस्सा होते हैं, जिनमें भी नॉर्मल देखने से हमें ये पता नहीं चलता कि ये सवाल सीरीज का है या ये सवाल किसका है, पैरेलल। याद कर लो तो बात अलग है, हम कंसेप्ट के बेसिस पे उनको सोल्व कर रहे होंगे। समझ आइए ये बातें, ये डन है यहाँ तक का काम। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, इसको उतार लीजिए एक बार, फिर अगले वाले काम पे चलेंगे। अच्छा काम है, इंपॉर्टेंट काम है। ऑनलाइन वाला कोई बच्चा परेशान है, कोई दिक्कत अगर मान रहा है तो उसको पूछें भाई। हो गया, कर लिया ये। अब जो काम है सर वो क्या करना है, अब हमने करना है कुछ अलग सा काम पढ़ना है, जिसमें नॉर्मली देखने से हमें पता नहीं चल पाता कि आंसर सीरीज का है, आंसर किसका है, पैरेलल का। मान लो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, किसी बच्चे ने याद ही कर रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज काफी ज्यादा बार सवाल पेपर में जो है वो पूछा जाता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन दिखा रखा है सर आपको, ये कॉम्बिनेशन है। मैं नॉर्मल नहीं करवा रहा हूँ कि 2 कैपेसिटर लगा दिए सीरीज में दिख रहे हैं, बताओ आंसर क्या है। मतलब कि मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपको आते हैं, मैं वो करवा रहा हूँ जो आपको नहीं आता है। ठीक है, हर एक कैपेसिटर जो है सर वो क्या है, सेम। ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटी है सर वो क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। एक जो नाम है सर, यहाँ पे नाम क्या रख दिया A, और यहाँ पे नाम क्या रख दिया B। हमें कैपेसिटी बतानी है A और B के बीच में कितनी होगी। तो जोर लगाओ और बताओ कि ये कैपेसिटर सीरीज में है या किस में है, पैरेलल में। नहीं बता पाओगे, मैं कहने लग जाऊं बेटा देखो कोशिश करो देखने की ये पैरेलल में दिख रहे हैं, फिर भी नहीं दिख रहे हैं सर। ठीक है, जोर है तो पैरेलल में ही, ठीक है तो पैरेलल में, सीरीज में तो नहीं है। पर मैं अगर ये कह दूं कि सर ये पैरेलल में है तो आप इस बात पे यकीन नहीं करोगे। वो तो एक याद करने वाली बात होगी कि सर ये पैरेलल में है, याद कर लिया और आंसर आ जाएगा। नहीं, पेपर में तो ऐसे ही करना है कि याद कर लिया कि पैरेलल में है, लेकिन मन में सवाल क्या है कि सर ये पैरेलल में क्यों है, कैसे ये पैरेलल में है। तो उसके लिए मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझें कि काम हमने करना क्या है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। मतलब कि आज हम 2 यूनिट का इकट्ठा काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वाला चैप्टर भी कर रहे हैं और किसका भी कर रहे हैं, कैपेसिटर। काम करेंगे किसका, रेजिस्टेंस के लिए। अप्लाई किस पे कर देंगे, कैपेसिटर पे। रेजिस्टेंस भी सोल्व हो जाएगा और क्या भी सोल्व हो जाएगा, कैपेसिटर में। आज वाली क्लास मतलब कि 1 घंटे का मतलब 2 घंटे है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस भी पढ़ रहे हैं और साथ में क्या भी पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर। 2 यूनिट, यूनिट 1 और 2 दोनों में से किसी के बेस पे सवाल आ जाए। यही क्वेश्चन अगर रेजिस्टेंस के बेस पे बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऐसे करके बन जाएगा सर। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस में जो सीरीज पैरेलल के आंसर हैं वो कैपेसिटर के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से क्वेश्चन जो है सर वो किसका दे रखा है आपको, ये सवाल जो है वो किसका बना दिया, रेजिस्टेंस का बना दिया। ठीक है, पता नहीं है सर, नॉर्मली देखने से पता नहीं चलेगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझे, कोई उतारे नहीं, उतारने की आवश्यकता भी नहीं है। टॉपिक जो है उसको समझने की कोशिश करें। मैं एक बात बताता हूं आपको, ठीक है, ये जो काम है क्या आपके 12th के लेवल पे एप्लीकेबल है। मतलब कि क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन जो ये मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं वो 12th के सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। ये क्या बात हुई सर, इस बात का मतलब क्या है, 12th के सिलेबस में तो ये है बेटा, ध्यान से देखो ये पैरेलल में दिख रहे हैं। अब जोर लगाने पे तो ये पैरेलल में दिखे नहीं। अब वो पैरेलल में दिखेंगे कैसे, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उनको जब पैरेलल में देखने की कोशिश कर रहे हो तो वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है, ये क्वेश्चन है, बताओ आंसर कितना होगा। तो ऑल द 3 रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, आंसर हो गया R/3। ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, आंसर हो गया 3C। ये तो है, ये ऐसा क्यों है वो नहीं है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक काम होता है बेटा जिसको हम नाम देते हैं पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम। क्या नाम देते हैं, पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम। गौर करेंगे
कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या है। हद आसान, हद इंपॉर्टेंट क्लास है, गौर करोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक छोटी सी बात है, पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम क्या कहती है सर, ये एक ना वायर आपके पास है और एक जो है ये इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल रहा है कि सर वो एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और ये जो है वो आपने क्या लगा रखा है, स्पेशल एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V1 है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अगर आप जाते हैं ना तो आपका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, आपका पोटेंशियल V1 से बदल के क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। पोटेंशियल चेंजेस व्हेन वी क्रॉस आ रजिस्टर, जब एक रजिस्टर को क्रॉस कर लेते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज। लेकिन अगर ये वायर है तो सर इस वायर में पोटेंशियल जो है सर वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, कुछ नया बताया नहीं मैंने, ना कोई थ्योरम बता रहा, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम का जो क्रक्स है वो क्या है कि अगर वायर में चल रहे हो तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, और अगर आप रेजिस्टेंस में चलते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज। पोटेंशियल चेंजेस व्हेन वी क्रॉस आ रजिस्टर, और पोटेंशियल सेम रहता है जब हम किस में रहते हैं, एक वायर में रहते हैं। समझ आ गई इतनी बात? तो यही बात जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है और इसी बात के बेसिस पे कंसेप्ट आपने सीखना है कि काम जो है सर वो हमें क्या पता चल रहा है। यहाँ पे गौर करेंगे बेटा कि ये जो पॉइंट है सर इसका नाम क्या है, ए, मान लो इस पे पोटेंशियल क्या मान लिया, वी ए। ये जो पॉइंट है सर इसका नाम क्या मान लिया, वी बी, क्योंकि इसके बीच में तो गैप था ना, कटा हुआ है ये तो ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, बीच में गैप है बेटा, वायर नहीं है। वायर होती तो क्या रहता, सेम, गैप आ रखा है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ क्या मान लिया, वी ए, और वहां पे क्या मान लिया, वी बी। एक बात जो आपको समझ में आई है कि सर यहां से लेके यहां तक गया, मैं वायर में गया, वायर में गया तो मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल कितना रहेगा, वी बी। यहां से मैं इस पॉइंट के थ्रू नीचे इस तरीके से यहाँ पे जब पहुंचूंगा, इसी रास्ते से आऊंगा, वायर है सारे में, तो पोटेंशियल जो है सर वो क्या रहेगा, वी बी रहेगा। पोटेंशियल जो है सर वो क्या रहेगा, वी बी। यहां से मैं इस रास्ते से यहाँ पे पहुंचूंगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है सर वो क्या रहेगा, वी बी। और यहां से जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो पोटेंशियल यहाँ पे भी कितना रहेगा, वी बी। क्योंकि हमने एक बात जानी है, अगर आप एक वायर के थ्रू चलते हैं, ये कितना, वी बी, वायर ही तो क्या रहेगा, वी बी। यहाँ पे भी क्या है, वायर, तो क्या रहेगा, वी बी। यहाँ पे भी वायर है तो क्या रहेगा, वी बी। यहाँ पे भी वायर है तो क्या रहेगा, वी बी रहेगा। आप इस वाले रास्ते से जाते तो बदल जाते, आप तो कौन से जा रहे हो जिसमें क्या लगी हुई है, वायर लगी हुई है, वायर इसमें लगी हुई थी, तो वायर के थ्रू जब आप चलते हैं तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। समझ आइए ये बात मैंने क्या करी है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या माना, वीबी। यहां तक वायर थी, क्या रहेगा, वीबी। यहाँ पे भी वायर थी, क्या रहेगा, वीबी। यहाँ पे भी वायर है, क्या रहेगा, वीबी। यहाँ पे भी वायर है, क्या रहेगा, वीबी रहेगा। ये क्या नाम है, वीए। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है सर ये भी नाम जो है वो क्या रहेगा, यहां से यहां तक गया तो क्या रहेगा, वीए रहेगा। अब देखो रजिस्टर क्रॉस करा तो पोटेंशियल चेंज हो गया, क्या हो गया, वीबी। रेजिस्टेंस क्रॉस करा तो सर चेंज होके क्या हो गया, वीबी। रेजिस्टेंस क्रॉस करा तो चेंज होके सर क्या हो गया, वीबी। समझ आइए बातें। हमने एक शब्द जाना है और वो जो शब्द है सर वो हमारे पास है पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम। पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम ने हमने क्या कहा है कि अगर आप एक वायर में चलते हैं, अगर आप किस में चलते हैं, वायर में, वायर में चलते हैं तो आपका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज। इस तरीके से काम जो है ना सर वो बन रहा है। तो ये जो है वीबी था तो यहां तक क्या रहेगा, वीबी। यहाँ पे भी क्या रहा, वीबी। यहाँ पे भी क्या रहा, वीबी। यहाँ पे भी क्या रहा, वीबी। यहां तक आए तो ये क्या रहा, वीए। अब मुझे कितने पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं, दो। एक का नाम क्या है, वीए, दूसरे का नाम क्या है, वीबी। ठीक है, दो नाम मुझे दिखाई दिए, एक नाम क्या दिखाई दिया, वीए, और दूसरा नाम क्या दिखाई दिया, वीबी। ऐसे करके नाम दिखाई दे रहे हैं सर। अब अगर मैं बात करता हूं तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वहां से काट दो और यहां बना लो। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है सर, वो बना लिया। वो रेजिस्टेंस कैसे बना लिया, आर, ऐसे बना लिया। ठीक है, अगला जो काम है वो क्या कहा है, ए और बी के बीच में दूसरा भी रेजिस्टेंस है, वहां से काट दो और कहां बना लो, यहां बना लो। अब ए और बी के बीच में ये तो बन चुका है, एक और बनाना है। एक और बनाने का तरीका क्या रहेगा, ए से बी में जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, ए से बी में जाना है तो वो रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ आइए बात आपको। ये ए और बी में जाना है, ए से बी में जाने का एक रास्ता तो पैक हो चुका है, अब दूसरा रास्ता ढूंढना है तो क्या हो गया, ऐसे। ए और बी के बीच में एक तीसरा रेजिस्टेंस हो रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बनाना है तो सर वो क्या हो गया, तो ये बेटा ऐसे यहाँ पे जोर लगाने से ना दिखे कि ये पैरेलल में है, कंसेप्ट पता होगा तो ये किस में दिखाई देंगे, पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाता है सर, आर पैरेलल बताना है तो आर पैरेलल क्या हो जाता है, आर डिवाइडेड बाई एन। क्योंकि जो सीरीज में होता है वो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, R/3। सिमिलरली हम क्या कह देंगे कि ये तीनों कैपेसिटर भी किस में है, पैरेलल में। जब रजिस्टर दिख गए तो सर क्या भी दिख जाएंगे, कैपेसिटर भी। और कैपेसिटर में अगर हमें सी इक्विवेलेंट बताना है तो सी इक्विवेलेंट जो है सर उसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 3C के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 3C। सवाल बहुत बेहतरीन है, आप पेपर में तो ये भी याद कर सकते हैं कि तीनों पैरेलल में हैं, लेकिन मन का जो सवाल है कि ये पैरेलल में क्यों है, उसका जवाब मैंने दिया है। किसके थ्रू दिया है,
हमने काम करा है पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम, जिसने हमें क्या बताया कि एक वायर में अगर चलते हैं तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, और अगर आप एक रेजिस्टेंस के थ्रू चलते हैं तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जिसमें फिर आगे आपने क्या देखा कि सर यहाँ पे पोटेंशियल वीबी माना तो वायर थी क्या रहा, वीबी, वायर थी क्या रहा, वीबी, वायर थी क्या रहा, वीबी, वायर थी क्या रहा, हर जगह पोटेंशियल क्या रहा, वी है। यहाँ पे वी है, वी के बीच में क्या है, एक बनाया, दूसरा भी पाया, अब दूसरा उसके ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा। ऐसे ही तीसरा पाया तो वो कहाँ जाना पड़ेगा, ए और बी के बीच में तीसरा, तीन बनाने ना ए और बी के बीच में, कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, पैरेलल। ये पैरेलल है तो सर ये भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। समझ आ गई बात, हेडिंग डाल लो पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम, ये बात उतारो, उसके बाद वो न्यूमेरिकल उतारो। ठीक है, चीजें अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ पा रहे हो तो पूछो, समझ पा रहे हो तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बेसिस पे सेम टू सेम ऐसे ही एक सवाल जो है वो ट्राई कर रहे हैं, गौर करेंगे कि काम करना क्या कुछ है। ठीक है, पहले हम रेजिस्टेंस के लिए बना लेते हैं कि सर चीजें जो है वो हमें क्या दिखा रखी हैं, ऐसे करके काम है। मान लो एक रेजिस्टेंस ये बना रखा है, आवाज नहीं करें बेटा, ये और थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा जब इसमें काम जो है वो क्या हो गया सर, दो रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा जोड़ दिए, कि काम जो है सर वो क्या कह दिया, इस वाले रेजिस्टेंस को नाम आर दे दिया, ये वाला रेजिस्टेंस भी आर है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो है सर वो क्या है, आर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें क्या रखा है, ये रेजिस्टेंसेज मुझे दिखा रखे हैं, इसका नाम क्या दे दिया ए, और यहाँ पे नाम क्या दे दिया मान लो बी। ऐसे करके काम है। काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ, पहले काम करेंगे हम रेजिस्टेंस के लिए, कन्वर्ट उसको किस में कर देंगे, कैपेसिटर में। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो अगर वी कहता हूँ तो सर यहाँ तक वायर रही है, और यहाँ तक वायर रही है तो यहाँ तक पोटेंशियल क्या रहेगा, वी रहेगा। यहाँ तक पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ तक वायर थी तो नाम क्या हो गया सर, वी। ये नाम जो है सर इसको वी भी कह दिया यहाँ पे, तो यहाँ तक जो है मेरे पास वायर रही है, और वायर रही है तो सर पोटेंशियल क्या रहेगा, वी भी रहेगा। समझते हो आप इतने काम को। तो ये वी भी है सर, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया तो बदल जाएगा, रेजिस्टेंस आया है तो बदल गया, बदल गया तो सर आंसर मान लिया, क्या मान लिया, वीसी मान लिया। उतारे नहीं, रुके, थोड़ा सा सवाल समझे, पहली बार सवाल कर रहे हो, गौर करें कि काम करना क्या कुछ है। कि सर ये जो पॉइंट है इसको वी कह दिया तो यहाँ तक वायर थी, वी रहा, इसको वी भी कहा तो यहाँ तक क्या रहेगा, वी भी रहेगा। रेजिस्टेंस आया तो नाम क्या पड़ गया सर, वीसी। इसी वायर के थ्रू अगर मैं चल रहा हूं तो यहाँ पे ये जो नाम है सर ये भी क्या नाम हो गया, वीसी। इसी वायर के थ्रू यहाँ पे नाम चल रहा है तो सर ये जो नाम है ये भी नाम क्या पड़ गया, वीसी पड़ गया। समझ आई है ये बातें आपको। यहाँ पे वी था, यहाँ तक क्या रहा, वी ये वी भी था, यहाँ तक क्या रहा, वी बी। रेजिस्टेंस आया, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ा तो क्या लिख दिया, वीसी। वायर ही थी, क्या रह गया, वीसी। वायर ही थी, क्या रह गया, वीसी। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में, बोर्ड पे ध्यान दो, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। काम जो अब आपने क्या करना है, सुने ध्यान से। अब कितने पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक वीए, एक वीबी, और एक क्या है, वीसी। मुझे क्या चेक करना है, एक तो किस किस के बीच में है, ए और सी, एक क्या है, बी और सी। तो काम जो है सी बीच में आना चाहिए, तो क्या लिख लिया, एक लिख लिया वीए, एक क्या लिख लिया, वीसी, और एक क्या लिख लिया, वीबी। इस तरीके से काम हमने कर लिया, क्योंकि ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है तो सर क्या बना लिया, ऐसे करके बना लिया। फिर जो है ये क्या है, ए और सी के बीच में एक और है, ए और सी के बीच में एक और है तो सर उसको कैसे बना लिया, ऐसे करके बना लिया। फिर काम जो है ए और सी के बीच में एक और है तो सर उसको कैसे बना लिया, ऐसे बना लिया। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में। ए और सी के बीच में तीन पाए, तीन के तीन जो उठा के यहाँ पे ऐसे बना लिए, क्योंकि सेम ही पॉइंट के बीच में होंगे तो वहां तक पहुंचना है तो सर वो दूसरा रास्ता किसका लिया जाएगा, पैरेलल का। ए और सी के बीच में इस तरीके से कर लिया। ये तीनों जो है सर वो कौन से हैं, आर, ये भी क्या है आर, और ये भी जो नाम है सर वो क्या नाम है, आर। अब अगली जो बात है सर वो जो मुझे पता चली, बी और सी के बीच में एक, बी और सी यहाँ पे है तो बी और सी के बीच में आपने क्या बना लिया, एक बना लिया। ऐसे ही बी और सी के बीच में एक और है, यहां से काटो और यहां बनाओ। बी और सी के बीच में एक और काट के यहाँ पे आपने ऐसे बना लिया। समझ आ गया क्वेश्चन आपको क्या करना है। अब इसको तो सोल्व करना मुश्किल है, अब वो तो कुछ बचा ही नहीं है सर। ये तीनों पैरेलल में, वो दोनों किस में, पैरेलल में। सोल्व करेंगे आंसर किस में, सीरीज में। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि सर ये जो आंसर है तीन थे तो क्या हो गया, r/3। वो कितने थे, 2 थे तो वो कितना हो गया, r/2। मेरा पर्पज क्या है, r इक्विवेलेंट। r इक्विवेलेंट क्या होता है, r/3 प्लस कितना, r/2। r/3 प्लस r/2 करा, सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 6। ऊपर कितना हो जाएगा, 5r। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5r डिवाइडेड बाई 6। ओके, रिपोर्ट है इतना काम। तो कि काम जो है सर वो करना है क्या है, एक को नाम वीए दिया तो सर यहाँ तक क्या रहेगा, वीए रहेगा। यहाँ नाम वीबी है तो यहाँ तक क्या रहेगा, वीबी। रेजिस्टेंस आ गया तो बदल दो सर, वीसी। यहाँ पे भी कितना, वीसी, और यहाँ पे भी कितना, वीसी। अब किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में है
और बी और सी के बीच में, तो सी को कहां रख लिया, बीच में, एक साइड ए रख लिया, एक साइड क्या रख लिया, बी रख लिया। 3 इसके बीच में थे, 2 इसके बीच में, 3 का सोल्व करा r/3, 2 का सोल्व करा r/2, r/3 प्लस r/2 करा तो आंसर कितना आ गया, 5r डिवाइडेड बाई 6। ओके सर, यहां तक का काम, कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं है। इसी काम को कैपेसिटर पे चलाऊंगा तो काम क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन जो है कैपेसिटर के लिए बना लेते हैं। कैपेसिटर के लिए सेम क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से जो सवाल है, ये जो नाम है ये ए है, ये नाम जो है सर ये क्या नाम है, बी। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है, सुने ध्यान से, कि कैपेसिटी जो है सर, सारी जगह जो कैपेसिटी है सर वो क्या है, सेम है सर। अब काम जो है सर, ये तीनों पैरेलल में अलग से हैं और ये दोनों पैरेलल में क्या है, अलग से, और जो आंसर आ रहा है वो इनके साथ किस में है, सीरीज में, जिसको आप नॉर्मली सोल्व ना कर पाते। मैं कितना ही जोर लगवा लूं दिखाने में कि बेटा ये तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है, नहीं दिख रहे सर, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो सीरीज में तो कतई नहीं दिख रहा सर। ठीक है, यस सर, क्या कह रहे हो आप, ये दोनों सीरीज में कहाँ है सर, सोल्व तो करा आपने अभी, ठीक है, ये वाले दोनों जो हैं वो अलग से पैरेलल में और ये वाले तीनों जो हैं सर वो अलग से पैरेलल में, इस तरीके से काम है। ठीक है, तो यही काम जो है सर वो अगर करा जाएगा तो आंसर जो है वो क्या होगा, एक और बढ़िया काम जो है वो अब देखने को मिलेगा कि सर काम जो है वो क्या कर लिया, वो तीनों जो है वो किस में है, पैरेलल में है। वो तीनों जो है सर वो किस में थे, इस तरीके से पैरेलल में हमारे पास है। इसी तरीके से जो आंसर बचा हुआ है वो दोनों किस में है सर, ये दोनों पैरेलल में। इस तरीके से काम हो गया सर। वो जो सर्किट है, ऐसे करके मैं पूछता तो सारी कर देते, और वैसे करके पूछा तो आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन चीजें जो है वो बनती कैसे हैं वो पता हूं। ये क्या है, सी सी, और ये भी कितना है, सी, ये भी इस तरीके से। इनको सोल्व करा तो कितना बन गया सर, 3c, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पे चीजें जुड़ती हैं। यहाँ पे जो ये आंसर है सी और सी का, ये आंसर कितना बना सर, 2c बना। 1/c इक्विवेलेंट बताना है सर, 1/c इक्विवेलेंट बताना है, तो ये कितना है 1/3c प्लस ये वाला कितना है 1/2c। एलसीएम लिया गया तो कितना आ गया, 6c हो गया, और उस पर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 3। उल्टा कर देंगे सर, इसको उल्टा करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 6c डिवाइडेड बाई कितना 5। पिछले वाले में कितना था 5/6, यहाँ पे कितना है 6/5। कोफिशिएंट्स बदल जाते हैं सर, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। बहुत तरीके से इस काम को उतारें ताकि आपको चीजें जो है वो बाद में समझ में आ सके। करें इस काम को, फिर आगे चलेंगे। निपटाएं बेटा, शाबाश। ये आपने कर लिया, फिर अगला जो काम है कर लो कर लो कर लो बेटा, शाबाश, निपटाएं, शाबाश। फिर अगला जो काम है सर वो हमारा होगा मिरर सिमेट्री के बेसिस पे। कर लो कर लो कर लो, जल्दी निपटाएं। ये जो काम हमने ये 2 क्वेश्चन करे हैं, ऐसे और भी सवाल हो सकते हैं। हमने 2 कर लिए, किसके, पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम। क्या सिलेबस में पर्टिकुलर ये नाम दे रखा है पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम, नहीं। क्वेश्चन दे रखे हैं कि सर ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। अब वो क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे जब आपको क्या पता है पॉइंट पोटेंशियल थ्योरम। उसका कोई प्रूफ वगैरह मैंने नहीं करवाया है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट उतना काम मैंने करवा दिया आपको। ठीक है जी, अगली जो बात है सर वो हमने क्या करना है, ऐसे ही एक मिरर सिमेट्री का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ मिरर सिमेट्री। इसके बेसिस पे भी सवाल आपके सिलेबस में है। क्या स्पेशल ऐसे करके नाम दिया हुआ है, मिरर सिमेट्री नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके कंपटीशन ओरिएंटेड भी, और कुछ सवाल जिनका लेवल थोड़ा सा कम है वो बोर्ड ओरिएंटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम काम करेंगे पहले किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, सोल्व कर देंगे किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। कि काम जो है सर वो हमने क्या कुछ करना है। इस तरीके से मान लो एक अरेंजमेंट जो है ना वो आपको दिखा रखी है। ऐसे करके कर लेते हैं एक सवाल। इस तरीके से क्वेश्चन दिखा रखा है, जिसको अगर हम देखें तो सर नॉर्मली देखने से हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ये सवाल जो है इसमें जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो ये सारे रेजिस्टेंस हमारे पास लगे हैं, कि सर ये सीरीज के हैं या किसके हैं, पैरेलल के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट जो हमें समझना है, जिस बात के बारे में चर्चा हमने करनी है वो क्या है, मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री का मतलब क्या है सर, उस बात पे ध्यान दें कि इसमें कोई एक एक्सिस ऐसा होगा, हमें ए और बी के बीच में बात करनी है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा सवाल है। तो एक एक्सिस ऐसा दिख रहा है जो शीशे की तरह काम कर रहा है, जो लेफ्ट की इमेज कहां बना रहा है,
राइट पे। मान लो इस वाले का नाम जो है वो हम क्या रख लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। इसका नाम रख दिया मैंने CD, इस वाले का नाम मैंने क्या रख दिया, CD रख दिया। तो इस CD में अगर मैं देखता हूं तो इस R की इमेज यहां बन गई, इस वाले R की ये बन गई, इस वाले R की कहां बनेगी, इस तरीके से। तो ये CD जो है वो किसका काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। सर किसका काम कर रहा है, मिरर का। एक बात जो मैं और आप जानते हैं वो क्या, कि सर मिरर सिमिट्री वाले काम ने हमें क्या बताया, एक ऐसा एक्सिस होगा जो मिरर का काम करेगा, जिसके लेफ्ट की इमेज डिट्टो सेम कहां बन रही होगी, राइट पे बन रही होगी। तो इस मिरर वाले एक्सिस पे, एक एक्सिस पे क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब कि इस पूरे पे पोटेंशियल सेम रहेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, और उतना ही पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम। जो एक्सिस मिरर का काम करेगा, ये इस थ्योरम ने कहा है। क्यों कहा है वो हमारा पार्ट नहीं है, हमने बस क्या जाना, एक ऐसा एक्सिस ढूंढना है जिसके अबाउट ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम क्या हो, सेम। डायग्राम अगर सेम हमारा बन रहा है तो सर हमने क्या देखना है कि इस मिरर वाले पे जो हमारा एक एक्सिस है उस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। बेटा करंट फ्लो क्यों करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, मान लो ये जो है हमारे पास क्या है, मेरे पास ये जो एक बोतल है इस तरीके से। अब काम जो है सर वो क्या है, इसमें पानी का फ्लो जो है वो कब होगा, जब एक हायर पे होगा और एक कहाँ होगा, लोअर पे। जब मैं ऐसे रखता हूं तो चीजें जो है वो क्या है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, लेवल सेम है। ऐसे करूंगा तो ये लेवल क्या जा रहा है, ये पानी हायर से कहां चला गया, लोअर की तरफ चला गया। समझ आ रही है ये बात आपको। नॉर्मली इसको सीधा रखता हूं तो पानी जो है वो सारे कोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। फ्लो कब करना शुरू करा, जब एक हायर पे और एक कहां है, लोअर पे। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करता है, या करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, पानीपत टोल पे जाम लगा हुआ है, लगा रहने तो, जब तुम्हें जाना ही नहीं, जिस रास्ते पे तुम्हें जाना नहीं है वहां से कुछ हो रहा हो। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि सर क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो सेम है। अब पोटेंशियल सेम है तो सर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, हमारे करंट को यहाँ से जाना नहीं है। करंट को अगर यहाँ से जाना नहीं है तो ये रेजिस्टेंस चाहे लगे हों चाहे ना लगे हों, बात का मतलब क्या है, सेम। जिस रास्ते पे तुम्हें जाना नहीं है उस रास्ते पे चाहे कुछ आ रहा हो, बाढ़ आ रही हो, आई रहने दो। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं। जब यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस को लगाने का कोई फायदा। जब यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस जो है उसको लगाने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। तो इन वाले रेजिस्टेंस को हम छोड़ देंगे यहाँ पे। तो यही जो डायग्राम है ये काम खत्म करवा देगा आपका। कैसे कि सर इस वाले एक्सिस को हमने छोड़ देना है, और इस वाले एक्सिस को जब हमने छोड़ देना है तो काम जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझ आइए ये बात, कि वो जो आंसर है वो आपको बेफालतू में दे रखा है, उसको लगाना या ना लगाना आपके सवाल पे कोई फर्क नहीं डालेगा। समझ आइए बात। एक ढूंढा मिरर एक्सिस जिसके अबाउट पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल सेम रहेगा तो सर करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा तो सर इस रेजिस्टेंस का कोई योगदान नहीं है, इनको छोड़ दो सर। तो ये क्या हो गया, आर, ये भी कितना हो गया, आर। इसी तरीके से ये आर, ये आर और ये आर। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये ऊपर वाले दोनों किसमें, सीरीज में, ये दोनों भी किसमें, सीरीज में, और ये दोनों भी किसमें, सीरीज में। 2r बन जाएगा ऊपर वाला, बीच वाला भी जो है सर वो क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा, और नीचे वाला जो है सर वो भी क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा। ये सारे जो है सर वो क्या बन जाएंगे, 2r 2r और 2r बन जाएंगे। r इक्विवेलेंट अगर मुझे बताना है तो r इक्विवेलेंट जो है सर वो क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट कितना है, 2r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3। समझ आइए, क्योंकि बाद में जो ये आंसर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, तो आंसर क्या बनेगा, 2r/3। सेम सवाल हम किसके लिए ट्राई करेंगे, कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए काम करेंगे तो काम क्या बनेगा सर, इस तरीके से चीजें हमारे पास थी। बहुत सारे कैपेसिटर लगा रखे हैं सर, देखने से तो पता चल नहीं रहा है कि ये कैपेसिटर सीरीज के हैं या कैपेसिटर किसके हैं, पैरेलल के। ठीक है, तो काम क्या आया, मिरर एक्सिस थ्योरम। मिरर एक्सिस थ्योरम ने हमें क्या समझाया, मिरर एक्सिस थ्योरम ने समझाया कि एक ऐसा एक्सिस होगा जो किसका काम करेगा, मिरर का। और अगर ये मिरर का काम करेगा तो सर चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, उसके अबाउट जो हमारा काम है उसको आप अगर छोड़ भी देंगे तो उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। इन वालों को छोड़ दो, इनका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि इनके अबाउट जो पोटेंशियल है सर वो क्या रहेगा, सेम। तो अब ये डायग्राम जो है सर वो कुछ कैसे बनेगा, ये दोनों बनेंगे, इसी तरीके से ये दोनों हमारे पास बन रहे होंगे। यहां पे काम करता हूं तो ये दोनों बनेंगे। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। मानते हो आप इतने काम को। अब चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या होगी, इन दोनों को सोल्व करा, क्या बनेगा, ये सीरीज में c/2, ये भी कितना c/2, और ये भी कितना c/2। तो अब जो है इनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो किस में है, सीरीज में है। दिखने से ही पता चल रहा है। तो सर ये कितना हो जाएगा, सीरीज में क्या करता है ये c/2, ये भी कितना कर दिया c/2, अगले वाला जो है वो भी कितना कर दिया
सारे जो है सर वो कितने हो गए, c/2। सी इक्विवेलेंट बताना है तो सी इक्विवेलेंट 3 बार है, कितने हैं, c/2। पिछला कोफिशिएंट कितना था, 2/3, ये कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। समझ आ गई बातें? इस काम पे ध्यान दें, उतार लें, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लें। बहुत बढ़िया क्लास रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे आप लोग।